हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। पहली बार पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 7 सब टॉपिक्स के अंडर: बैकग्राउंड, लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लीडर्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, गवर्नमेंट रिएक्शन, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। आपको पता ही है कि बैकग्राउंड में खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था, जो हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। और गांधी जी जो है वो खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे, जो हमने देखा था। और गांधी जी ने सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी मुस्लिम्स जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और अगर ऐसे टाइम पर हिंदूज भी ब्रिटिश के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दे तो ये पहली बार होगा जब पूरा का पूरा देश हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स से एक साथ लड़ रहे होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो ब्रिटिश ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और ब्रिटिशर्स को घुटनों पर लाया जा सकता है और देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है। वैसे भी हिंदूज तो पहले से ही गुस्से में बैठे थे। रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेना था, और गांधी जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि अगर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है जुड़े तो वो 1 साल में आज़ादी दिला देंगे। गांधी जी उस वक्त जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने देखा कि ये एक ज़बरदस्त मौका है हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक ही स्टेज पर लाने का। गांधी जी ने देखा कि इस इशू से एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस में सब एक पेज पे नहीं थे। तिलक को ये आइडिया पसंद नहीं आया कि एक रिलीजियस इशू के बेसिस पे मुस्लिम लीडर के साथ अलायंस हो। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के मुताबिक गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि तिलक को मनाए, सत्याग्रह और हिंदू मुस्लिम अलायंस के फ़ायदे समझाए। आखिर में गांधी जी जो है वो तिलक को नहीं समझा पाए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस ने सपोर्ट क्यों दिया, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए। अलग अलग कम्युनिटीज़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, औरत, स्टूडेंट, सबको इन्वॉल्व करने का वक्त आ गया था। पंजाब के इंसिडेंट्स और हंटर कमेटी रिपोर्ट के बायस्ड नेचर ने कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल से भरोसा हटा दिया था। और सबसे ज़रूरी बात, पब्लिक ऑलरेडी गुस्से में थी, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ गई और उन्होंने भी पॉलिटिकल एजिटेशन में पूरा सपोर्ट देना शुरू किया। अब बात आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करना क्या था। तो यहाँ पे देखते हैं। देखो, फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम जॉइंट डेलीगेशन पहले वाइसराय के पास जाता है और खिलाफत की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इस डिस्कशन से कोई नतीजा सामने नहीं आता। मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स साइन होती है और टर्की को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। जून 1920 में इलाहाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, जहां गांधी जी को लीड करने को कहा जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, सबका बाइकॉट डिसाइड होता है। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत कमेटी जो है वो ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन कैंपेन स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच तिलक का इंतकाल 1 अगस्त 1920 को होता है। किस तिलक का? बाल गंगाधर तिलक का। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस सेशन में डिसाइड होता है कि जब तक पंजाब और खिलाफत के जुल्म खत्म नहीं होते तब तक नॉन कोऑपरेशन चलेगा। प्रोग्राम कुछ इस तरह का था जो डिसाइड किया गया कलकत्ता कांग्रेस सेशन में। गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बाइकॉट करना है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है यानी बाइकॉट करना है, और उसकी जगह खादी के कपड़े पहनने। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए गए टाइटल्स या अवार्ड्स जो है उनको वापस करना है, मतलब अवार्ड वापसी। साथ ही साथ गांधी जी इस सेशन में ये बोलते हैं कि हिंसा नहीं करनी है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनानी है और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का और सेशन होता है। इसमें कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया और कांग्रेस के गोल स्टेटमेंट को भी इस सेशन में बदल दिया गया।
पहले गोल था सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, अब भी सेल्फ गवर्नमेंट ही गोल था, लेकिन उसे अचीव करने का तरीका बदल दिया गया। अब जो था टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ मास स्ट्रगल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस सेशन में जो है 15 मेंबर्स की टीम बनाई, कमेटी बनाई जो कांग्रेस को लीड करेगी। इस सेशन में और भी बदलाव हमें देखने को मिले कि कांग्रेस को लैंग्वेज बेस्ड प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए एंट्री फीस सिर्फ 4 आने रखी गई और गांधी जी ने बोला अगर सब लोग फुल पार्टिसिपेशन करें तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज मिल सकता है। इस मूवमेंट से बंगाल के रेवोल्यूशनरीज भी इंस्पायर हुए और कांग्रेस के प्रोग्राम का सपोर्ट करने लगे, लेकिन कुछ लोग जैसे जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पाल कांग्रेस छोड़ गए क्योंकि उनको लगता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्ट्रगल का रास्ता नहीं है, वो इस रास्ते से मुत्तफिक नहीं है। गांधी जी के इस नॉन कॉपरेशन के रास्ते से वो सहमति नहीं जता रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाई और साइड लाइन हो गए क्योंकि उन्होंने भी गांधी जी के इस नॉन कॉपरेशन के साथ सहमति नहीं रखी। लेकिन जो भी हो, खिलाफत कमेटी के इनिशिएटिव ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक नई ताकत दी और 1921 से लेके 1922 के दौरान पूरे देश में एक जबरदस्त जोश देखने को मिला। तो कहना गलत नहीं होगा कि गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के कैरेक्टर में एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब आज़ादी पाने के लिए कांग्रेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोच रही थी, अब वो मासेस को इन्वॉल्व करके बड़े मूवमेंट्स के थ्रू आज़ादी चाह रही थी। कई कांग्रेस लीडर्स इस बदलाव से खुश नहीं थे, जो मैंने आपको बोला कि वो साइडलाइन हो गए, लेकिन इससे उतना फर्क नहीं पड़ा। मूवमेंट जोर शोर से फैल गया। अब अगर हम स्प्रेड देखें मूवमेंट का, तो गांधी जी जो है वो अली ब्रदर्स के साथ मिलकर पूरे देश का टूर करते हैं। हर जगह लोगों में जोश भर दिया जाता है। कॉलेजेस और स्कूल जो ब्रिटिश सिस्टम के थे उनको स्टूडेंट्स छोड़ने लगते हैं। ब्रिटिश स्कूल छोड़कर लगभग 800 नए नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खोल दिए गए। इनकी लीडरशिप कुछ दिग्गज लीडर्स के हाथों में थी स्कूल्स की, लाइक आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस जो कि कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए थे, वो हमेशा आगे रहते थे, जब भी कुछ होता था तो स्कूल वो पहले छोड़ते थे। जहां मूवमेंट शुरू हुआ नहीं, बच्चों ने तुरंत स्कूल छोड़ दिए। तो नेशनल लीडर्स ने ये मद्देनजर रखते हुए ये स्कूल्स जो है 800 नए नेशनल स्कूल्स खोले। तो सोचा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है तो क्या हम नेशनल कॉलेजेस खोल नहीं सकते? कॉलेजेस और विद्यापीठस भी खोले। इस दौरान गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलती है। और बड़े बड़े वकीला उन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस भी छोड़ दी, जो वकील थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद एटसेट्रा। इसके साथ साथ लोगों ने दिल खोलकर पैसे भी दिए और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। ये फंड फ्यूचर के पॉलिटिकल और एजुकेशनल कामों के लिए था और इस फंड का नाम था तिलक स्वराज फंड। कांग्रेस ने वॉलंटियर कॉर्प्स बनाए, ये एक तरह से अपनी अल्टरनेटिव पुलिस हम कह सकते हैं, इसकी भी एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलती है। ये सब चल रहा था, ब्रिटिश ऐसे हाथ में हाथ रह के नहीं देखते। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा की तरह मूवमेंट के ऊपर टूट पड़ी, पब्लिक मीटिंग्स बैन कर दी गई, प्रेस बंद कर दिए गए, गांधी जी को छोड़कर बाकी सभी बड़े लीडर्स जेल में डाल दिए गए। कांग्रेस अब गांधी जी पर प्रेशर डाल रहा था कि आप जेल में नहीं हो, मूवमेंट अच्छा चल रहा है, अब आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू कर देनी चाहिए। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि गांधी जी ने सोचा चलो गियर बदलते हैं। अली ब्रदर्स ने आर्मी छोड़ने का कॉल दिया, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी ने भी ये कहा कि अगर प्रेस सेंसरशिप और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू सॉल्व नहीं हुआ तो सिविल डिसओबीडियंस शुरू होगा।
गांधी जी ने अभी सिविल डिसओबीडियंस जो है वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया था, अलबत्ता फिर भी बैकग्राउंड में कुछ जो है इवेंट्स चल रहे थे, जैसे कि मिदनापुर बंगाल और गुंटर आंध्रा में नो टैक्स मूवमेंट्स चल रही थी। आसाम में टी प्लांटेशन और रेलवे वर्कर्स का स्ट्राइक चल रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स का इंडिया टूर हुआ, उस टूर का जो वेलकम है वो प्रोटेस्ट से हुआ। गांधी जी ने 1 फरवरी 1920 को बरदौली से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट के बस 4 दिन बाद 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी इंसिडेंट की खबर आ गई। यहाँ क्या हुआ इस इंसिडेंट में कि एक भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। चोरा चोरी गोरखपुर का एक छोटा सा गांव है। यहाँ नॉन कोऑपरेशन के दौरान एक शांत वॉलंटियर ग्रुप पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और साथ ही में पुलिस वालों ने गोली चला दी और इसके रिस्पॉन्स में गांव वालों ने एक दो के गले काट दिए। बस फिर क्या था, भीड़ ने आगे बढ़ के पूरे स्टेशन में आग लगा दी और वो भी पुलिस वालों के साथ। पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन जिंदा जला दिया गया। अब बात पहुंच गई गांधी जी तक और गांधी जी ने कहा कि हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, हिंसा से नहीं अहिंसा से। गांधी जी वायलेंस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो गांधी जी को तो वायलेंस पहले से ही पसंद नहीं था। खबर सुनते ही उनका तो खून खोल गया। उन्होंने कहा कि यार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अहिंसा 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 और आप लोगों को हिंसा हिंसा सुनाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं चलेगा। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने से पूरे देश में मातम छा गया, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया। एक छोटा सा इंसिडेंट तो हुआ, वो भी एक छोटी सी जगह पर, तो गांधी जी क्या उसकी वजह से ये सब कुछ बंद कर देंगे? उन्होंने तो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों को ही बंद कर दिया। इनफैक्ट कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी गांधी जी के इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो भी हो, सच्चाई तो यही है कि चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो अपने पीक पर था उसे अचानक से बंद कर दिया गया और इसके तुरंत बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने देश को जगाया, सबको एक किया, लेकिन हिंसा के चलते गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। ये एक नया मोड़ था आज़ादी की लड़ाई में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक।